पे। तो QIP के नीचे भी जो है ये आंकड़ा देखने मिल रहा है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का। हाई बेस प्रॉब्लम भी हो सकता है। अभी कंपनी की कॉन कॉल भी चल रही है, थोड़ी देर में हम फ्लैश भी दिखाएंगे। कंपनी कह रहे हैं कि कैश आउटफ्लोज में प्रभाव देखने मिला है और ये जो चेंज आई है बिजनेस की ऑल ऑफ अ सडन देखने मिल रही है। देखिए 6 महीना पहले कंपनी के इतने अच्छे कंडीशन थे और 6 महीना बाद सडनली इतना चेंजेस कैसे आ गया। प्रमोटर्स ने भी लगभग 5% स्टेक की बिकवाली की। तो इस पर ऑफकोर्स थोड़ी गहरी रिसर्च भी हम करेंगे क्योंकि कंप्लेंट्स बहुत आ रही है स्टॉक को लेके हमारे दर्शकों की तरफ से, और किस तरह कंपनी क्लैरिफिकेशन देती है उस पर भी हमारी नज़र रहने वाली है। एक बार चार्ट्स पे अमोल पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पे आपसे जो है राय लेना चाहते हैं। यहाँ पे और गिरावट देखने मिल सकती है? ब्रोकरेज डाउनग्रेड का तो एक्सपेक्टेशंस है ही। जी बिल्कुल, अब 22% ऑलरेडी गिर चुका है और मार्केट का सेंटीमेंट उसमें और एडिशन कर रहा है, तो वीक सेंटीमेंट है। और ऊपर से जो जिस तरीके का करेक्शन है जनरली किसी भी स्टॉक में, अगर ऐसे फॉर्मेशंस होते हैं और ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ अगर कोई करेक्शन आ रहा है तो वो एक्सटेंड होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। फिलहाल एक इम्पोर्टेंट लेवल के आसपास है, बट उसका कोई इंपॉर्टेंस में अभी नहीं पकड़ के चल रहा हूँ क्योंकि ये सेल ऑफ काफी शार्प है, वॉल्यूम एक्टिविटी भी काफी हाई हुआ है। तो आई थिंक ऐसे कंडीशंस में आई थिंक 1 या 2 दिन और ये करेक्शन चलने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। अगर टेक्निकल बाउंस बैक भी आता है तो भी अभी फिलहाल उसको इग्नोर ही करना पड़ेगा। एक बार ये वोलेटिलिटी सेटल डाउन हो जाएगी फिर ही कोई डायरेक्शनल या कोई रिवर्सल का मूव पॉसिबल होता है क्या, वो देखना पड़ेगा। फिलहाल वीक है और वीक ही टेक्सचर रहने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। वीकनेस अगले 2 सेशन में जो है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में देखने मिल सकती है। लेकिन सेलिंग की बात करें तो मिड कैप स्मॉल कैप इंडिसेस की भी जो सेलिंग और बढ़ गई है। और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो आ रहा है, स्क्रीन पे एक बार फ्लैश करें। नया आईटी बिल 11 अगस्त को पेश किया जाएगा। इसका ऑफकोर्स डिटेल्स जो है धीरे धीरे करके हमारे संवाददाता बता रहे हैं। और देखा जाए तो इस पर एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल सकती है आईटी स्पेस में। वैल्यू भी इमर्ज आ रही थी। आईटी बिल 2025 औपचारिक के रूप में जो है वापस लिया गया है। अच्छा, ये वापस ले लिया गया है। 13 फरवरी को लोकसभा में पेश किया गया था, तो इसके इंटरनल्स क्या है उस पर भी जो है हमारी नज़र रहने वाली है। और एक थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है उसको लेके जो है यहाँ पे हम देखेंगे अनाउंसमेंट्स आ रही है। चलिए ठीक है, इसका क्या अपडेट आता है ये हमारे संवाददाता जल्द से बताते रहेंगे। लेकिन एक बार बाज़ार पे वापस आ जाते हैं। अमोल जी, यहाँ पे देखिए स्विफ्ट करेक्शन आ रहा है और कल का जो डेज लो था उसके भी नीचे मार्केट्स आ गए, यानी कि कल की अपमूव को भी पूरी तरह डिस्काउंट कर दी गई है। लगातार 6th स्ट्रेट वीक जो है निफ्टी में भारी गिरावट आने वाला है। इस तरह पोजीशंस की तो हम बात कर ही लिए हैं, लेकिन कुछ निफ्टी में कहीं पे एक सेफ्टी का अगर ट्रेड लेना हो तो कौन सा स्टॉक लगता है कि सेफ रह सकता है आने वाले हफ्तों में जहाँ पे वॉलेटिलिटी कम रहेगी? इंडेक्स स्टॉक पे फोकस ज्यादा रहेगा क्योंकि ऐसे करेक्शन इंडेक्स वाले जो क्वालिटी स्टॉक्स है उसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर मैं देखता हूँ तो HDFC लाइफ है जो बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं हुआ है, इनफैक्ट रिवर्सल फॉर्मेशन को कंटिन्यू किया है। SBI लाइफ भी है जो ऊपर ऊपर ही रहा है, वो कंसोलिडेशन में है बट कंसोलिडेशन भी पॉजिटिव साइड का है। और कहीं ना कहीं अगर बैंकिंग में देखते हैं तो ICICI बैंक एक प्रॉमिसिंग लेवल पे गया, हालांकि आज दबाव जरूर है बट ये स्टॉक के ऊपर ध्यान जरूर रहेगा। अगर मार्केट में रिवर्सल आता है और ये स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम बढ़ता है तो आई थिंक उसके ऊपर फोकस रहेगा। पॉजिटिव मोमेंटम पे लाइफ इंश्योरेंस